हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला जो जोन था ये कैसे आइडेंटिफाई किया था और मैंने क्यों कहा था कि मार्केट क्या हुआ यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, रिवर्स भी हुआ, जो कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पर मैंने अपडेट भी किया, ये वही एरिया है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पर आप देख सकते हो 19,750 और 19,740 था, और ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल को, और क्लियर मैंने मेंशन भी किया था कि बायर ने पोजीशन को होल्ड किया था। देखो निफ्टी में क्या था, मॉर्निंग में हाई वॉल्यूम के साथ, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसीलिए हमने कहा कि ये जो पोजीशन एग्जिट हो रहा है, तो ये पोजीशन एग्जिट होने की वजह से मार्केट डाउन आएगा। उसके बाद कोई भी बायर जोन एरिया होगा तो वहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले अगर आप देखोगे जो 9-15 हमने जो स्ट्रेटेजी जो हमने बिल्ड किया हुआ, आप देखोगे एग्जैक्टली में 9-15 पर अप्लाई करने पे रिजल्ट अच्छे मिलने इसमें 19,900 पी हमने बाय किया, तुरंत जैसे ओपन हुआ तुरंत बाय किया, तुरंत बाय किया हमने। 130 पे हमारा बाइंग था, 144 पे एग्जिट था, तो उस हिसाब से अच्छा प्रॉफिट मिल गया था मॉर्निंग में ही। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कैसे फाइंड किया गया था। सबसे पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, आपको सेलर्स एरिया एंड बायर्स एरिया फाइंड करने का एक ही तरीका, मार्केट जहां से पहुंच ले रहा है, जहां से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, यहां से अच्छा खासा देखो मूवमेंट किया है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर डाउन हुआ, तो ये प्राइस जो चल रहा है वो हायर हाई इन हायर लो कंडीशन में चल रहा था। ठीक, तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, ये क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइंग हुआ एंड यहाँ पर बाइंग हो रहा है, फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बायर्स क्या है कि होल्ड का मतलब जब करेक्शन हो रहा है तभी बायर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कोई भी सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये बायर्स एरिया, जब भी मार्केट डाउन आएगा इस एरिया में तो मार्केट क्या होगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, और यही सेम सिचुएशन था जो सेलर्स एरिया, जो मार्केट गिरा निफ्टी इतना तेजी से, सेम यही सिचुएशन था कि मार्केट क्या हुआ कि सेलर्स एरिया, क्योंकि आप देखोगे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग किया गया था, और यही से सेलर्स एरिया से बायर्स एरिया, बायर्स एरिया से सेलर्स एरिया। ओके, फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया अपसाइड के लिए। अब बात करते हैं कि कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देखो दो तरीके से यहाँ करना है। जो ये ट्रेंड लाइन खींचा हूँ, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका ये आपका 19,900। देखो कल मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, 19,900 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, गैप ओपन होता है 19,900, 900 एंड आपका 950, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5 मिनट या 7 मिनट मैं क्या करूँगा, हो मतलब सेल ही करने वाला हूँ, फिर बाय नहीं करूंगा। मतलब 5 मिनट की पहली जो कैंडल होगी उस पर मैं सेल ही करूंगा। क्यों सेल करूँ, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया पे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली जो 19,900 है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल भी है। और क्या है कि दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पोजीशन जो है क्लोज हुआ, आप देखोगे माइनस में है कि पोजीशन क्लोज हुआ है। तो ये थोड़ा मोड़ा जो यहाँ पर सेलर्स है ना, ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। जब एग्जिट करेगा तो मार्केट गिरेगा जरूर उस वक्त, है ना। जैसे वो एग्जिट करेगा मार्केट क्या होगा, गिरेगा जरूर, है ना। और बाइंग साइड से क्या होगा, बाइंग साइड से अगर आप देखोगे यहाँ पर पोजीशन क्या हुआ आपका, यहाँ पर पोजीशन क्या एग्जिट हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों कि पोजीशन जब भी एग्जिट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई वॉल्यूम के साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि जब एग्जिट होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उस केस में क्या होगा, अपने को बायर्स को बेनिफिट हो जाएगा। 5-7 मिनट में वो क्या करेगा, अच्छा ट्रेड आप निकाल सकते हो 19,900 के ऊपर अगर मार्केट गैप ओन होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गैप ओन बाद अगर रेंज होता है तो हमारा जो टारगेट होगा 19,820 का ये टारगेट होगा, क्योंकि यही हमारा क्या है कि आपका सेलर्स एरिया है। तो ये हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड, तो स्विच हो जाएगा ये डिमांड एरिया में, क्योंकि ये अभी के केस में क्या है कि ये सप्लाई एरिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा आपका डिमांड जोन में। ओके, तो यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, तो ये आपका सप्लाई एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिमांड एरिया में आपका स्विच हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बाय द वे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर आपको क्या करना है, गैप डाउन खुल जाता है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 19,740, क्योंकि ये जो बायर्स एरिया है इससे पहले आप देखोगे यहाँ से फ्रेश पोजीशन ऐड हुआ है आपका 780 से। तो एक छोटा सा यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड आपको जरूर मिलेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड करना मतलब ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, यानी आपका 19,780 से मार्केट कहाँ तक मूवमेंट करेगा, आपका 19,810 तक जरूर मूवमेंट करेगा। तो ये 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का आपका ये अच्छा खासा स्कैल्पिंग ट्रेड आपका मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बैंक निफ्टी का। देखो डेटा सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि पोजीशन जब एग्जिट होता है तो डेटा क्या होता है कि जो जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है सिर्फ वही वर्क करता है मॉर्निंग में, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, है ना।
तो डेटा जब भी माइनस में हो तो आपको ज़्यादा डेटा रीड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखो जब पोजीशन ही क्लोज है तो फिर आप डेटा रीड करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। ये बेनिफिट होगा कल जब मार्केट फ्रेश पोजीशन ऐड होगा तभी जाके। तो 30 मिनट पे आपको स्विच करना है और 2-3 लेवल आपको ड्रॉ करना है। एक देखो ये पूरा का पूरा क्या है आपका सेलर्स एरिया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा एंड प्लस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैंडल देख सकते हो, रेड कैंडल है, ये सेलर्स एरिया है एंड देन आपका ये सेलर्स एरिया है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका बायर्स एरिया। तो बायर्स एरिया आपका एक स्मॉल बायर्स एरिया जो है ये आपका एरिया है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका बायर्स एरिया। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे आप लोग दोस्तों कि मार्केट जो है आपका हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि पोजीशन बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब जब मार्केट करेक्शन है तब तक मार्केट क्या है कि बाइंग किया जा रहा है, पोजीशन को होल्ड किया था। तो ये जो सेलर्स एरिया, ये वाला जो सेलर्स एरिया आपका 45,800 यानी 45,850 एंड 45,900 वाला, ये सेलर्स एरिया वर्क नहीं करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगर मार्केट यहाँ पर है और आप ये सोच रहे हो कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो ऐसी गलती मत करना। ऐसे में वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, ऐसे में वर्कआउट होता है जिससे यहाँ पर जो सेलर्स, यहाँ पर जो लोग सेल किए होंगे उनका क्या होता है, लॉस होता है। तो ऐसे में हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है तो मार्केट क्या होगा, फ्लो में ब्रेक होगा, यानी 3-4 कैंडल, 5 कैंडल या 2 कैंडल या 1 कैंडल, जो भी कैंडल यहाँ पर बनना होगा बहुत ही स्ट्रांगली बनेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है। मार्केट ऊपर जाने के बाद कहीं पर अगर प्राइस रेंज हो रहा है या 26,200 पे या 26,100 फिर जाके आपको एग्जिट कर लेना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से जब ब्रेक होता है तो मार्केट ज़्यादा देर तक मोमेंटम नहीं करता है, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप देखना है, आपका 46,200, तो आपका हाईएस्ट यहाँ पर क्या है आपका ओपन इंटरेस्ट बिल है एंड प्लस आपका यहाँ पर 40,000 पे आपका भी अच्छा खासा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है और प्लस सपोर्ट लेवल वॉल्यूम भी दोनों आप देख सकते हो, हाई भी वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले आप सेल के लिए प्लान कर सकते हो। अगर इस एरिया में मार्केट जाता है तो जैसे आपका 46,200 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाए या 46,100 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाए, लेकिन क्या है कि इसके यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन होना जरूरी है। तो प्राइस एक्शन के लिए हम क्या करें, यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का, क्योंकि जब जोन एरिया नहीं होता है तो हम हेल्प लेंगे ट्रेंड लाइन एरिया से, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस एरिया पे ड्रॉ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होना देखो जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, थर्ड रेजिस्टेंस पे ही मार्केट रिवर्स होता है, सेकंड 4 पे क्या होता है, वीकनेस एरिया हो जाता है। तो हम 3 रेजिस्टेंस लेवल लेते हैं, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्राइस एक्शन एरिया। तो कैसे अपने को रिएक्ट करने के लिए, ट्रेड के लिए प्लान करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मार्केट अगर गैप ओपन होता है आपका 46,100 या 46,200 के बीच में, ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे ही आपको यहाँ पर एग्जिट के लिए प्लान करना है। ऐसा नहीं कि नहीं होल्ड करना है, क्योंकि ये सप्लाई एरिया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड एरिया। जैसे मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बायर्स जरूर यहाँ पर क्या होगा, एंट्री लेने की कोशिश करेंगे या पुल बैक होने के लिए प्राइस कोशिश करेगा। तो आपको एग्जिट कर लेना है, यानी 46,000 पे आपको एग्जिट होगा अगर मार्केट कहीं पर गैप ओपन होता है 46,200 के आसपास या 46,100 के बीच में, तो आपका एग्जिट प्लान जो होना चाहिए 46,000 पे ही एग्जिट हो जाना चाहिए, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सबसे पहले पॉइंट को। एंड दूसरी जो कंडीशन हमारी यहाँ पर बन रही है तो वो अगर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया में वहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखो जहाँ से मूवमेंट हुआ है प्राइस और जहाँ से रिवर्सल ज़्यादा हुआ है उसी एरिया को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये चीज़ आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एक कैंडल का 30 मिनट का आपको देखना है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हो, ओके, उसी एरिया पे आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया तो ये क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि सेलर्स क्या होगा, एजेटिव वर्कर है। और अगर कहीं मैं आपको इस एरिया पे ड्रॉ कर दूँ वीकनेस एरिया पे, या फिर मैं इसके कोई कौन सेलर कंडीशन कंसीडर कर लूँ या इस पे करना, तो फिर क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा उतना परफेक्टली। तो ये पॉइंट भी आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो एज ए सपोर्ट लेवल कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी क्या होगा, आपका यहाँ पर 45,500 पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए प्लस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो प्राइस इमीडिएटली प्राइस हिट करने के बाद क्या होगा, तुरंत रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुरंत रिवर्स होगा, यहाँ पर 1-2 कैंडल नहीं, यहाँ पर तुरंत मार्केट आया, हिट किया, तुरंत रिवर्स। तो 100 पॉइंट का ही इसी एरिया में मार्केट को अपने क्लोजिंग भी होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी आपको इस ट्रेड यानी 45,500 पे को ट्रेड मिलेगा तो आपको 45,600 पे ही एग्जिट कर देना, यानी इसी के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर ही आपको एग्जिट करना होगा, ट्रेड होल्ड नहीं करना। तो जो भी होगा कल इस पर स्कैल्पिंग के ज़्यादा चांसेस है और होल्ड मतलब बड़े पोजीशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है।
लेकिन क्या होगा, अगर गैप ओपन होता है तो ट्रेड अपने को बहुत अच्छा मिल सकता है, और या तो फिर गैप डाउन ओपन हो जाए तो अच्छा मिलेगा। यानी कम से कम 200 पॉइंट या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट प्लस होना चाहिए, तभी जाके अपने को बड़ा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 200 पॉइंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पोजीशन एग्जिट होता है BTST वालों का, इससे वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा कि 45,000 एरिया, तो वो आप समझ लीजिए ये रहा आपका 45,500 एरिया। तो अच्छा खासा यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम भी प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया प्राइस पुल बैक होगा, और जैसे आपका 45,600 मिल जाएगा तुरंत एग्जिट ट्रेड। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डेटा एंड प्लस प्राइस एक्शन मैं आपको पूरा जोन ड्रॉ करके दे दूँ, पूरा का पूरा मार्केट देखना, इसी के अंदर आस पास टेढ़े मेढ़े चलेगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।